मधुबाला जिनका नाम मुमताज होता है, ये एस महेंद्र जिन्होंने नानक नाम जहाज है इसके सिंगर रहे हैं, इसके मतलब राइटर थे। तो उन्होंने अपनी बुक में ये दर्ज किया है, जब वो मधुबाला जी के साथ जाते तो देखते मधुबाला जी बुक पढ़ते रहती थी। अब क्योंकि वो कास्ट की मुसलमान थी तो देखें कि भाई कुछ कुरान की आयतें पढ़ती होंगी और बाकायदा कपड़े में लपेट के फिर पर्स में रख देती। तो एक दिन क्या हुआ, शॉर्ट का टाइम आया और मधुबाला जी अंदर चले गए और बुक को पर्स के ऊपर रख दी। तो एस महेंद्र जी उसको खोल के पढ़ने का मौका लग गया। तो वो देखे कि वो जपजी साहब फारसी में जपजी साहब है। तो वो फिर मधुबाला जी से उन्होंने पूछा भी क्या कारण है कि क्यों आपने जो है मुस्लिम होके आप जपजी साहब पढ़ रहे हो, कुछ खास? तो बोले मेरी एक बार तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं काफी बीमार थी, तो मुझे किसी ने कहा कि गुरु जो है सबके पिता गुरु नानक देव जी है, वो आपको बचा सकते हैं, उनकी शरण में जाओ। तो मैं फिर अंधेरी के गुरुद्वारे में गई और वहां ज्ञानी जी से अरदास कराई और धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होती गई। फिर ज्ञानी जी के पास गई तो ज्ञानी जी ने कहा कि भाई ज्ञानी जी को उन्होंने कहा कि भाई कुछ और तरीका बताए। तो ज्ञानी जी ने मुझे जपजी साहब का पाठ दिया पढ़ने के लिए। तो जपजी साहब का पाठ सर को भी याद दिया गया है, उसमें जपजी साहब का पाठ है। तो वो पढ़ने लगी धीरे धीरे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी तबीयत ठीक हो गई। फिर मधुबाला जी ने कहा कि मुझे कोई सेवा का मौका दीजिए। तो वहां पर जो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में लंगर होता था, तो लंगर की सेवा जो है मधुबाला जी की तरफ से हुई। तो चलते रहा। तो लगभग 7 वर्ष बाद उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके पिताजी के द्वारा ये काम चलना चालू था। उनके पिताजी भी चले गए, लेकिन उस गुरुद्वारे में आज भी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब में जब अरदास होती है तो ये बोला जाता है लंगर की सेवा आपकी बेटी मधुबाला की तरफ से। तो ये विश्वास है, मैं ये नहीं बोलता, ये हमारा अपडेटेड वर्जन है। जो सिख धर्म है, सभी धर्मों का कोई बुरा नहीं होता। मैं कुरान भी रखा हुआ है, मैंने बाइबल भी पढ़ता हूँ, लेकिन उतना नहीं पढ़ता हूँ। रामचरितमानस सुंदरकांड जरूर पढ़ता हूँ, वो मेरी आदत है। पहले 1 पन्ना पढ़ूँ, 2 पन्ना पढ़ूँ, पढ़ता रहता हूँ, अच्छा लगता है। स्टोरी है उसमें, ये ऐसा लगता है कि बुजुर्गों की बात मानेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा मिलती, शिक्षा जहाँ से मिलती अच्छी है और ग्रहण करनी चाहिए। जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अतिवाय। तो ये हमको शिक्षा मिलती है वहाँ से, सभी धर्म को पढ़ना चाहिए। तो वहीं से जो है मधुबाला जी जो है ठीक हुई और उसके बाद जो है वहाँ आज तक जो है वो चलते रहा। तो ये